डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बहुपद के इंट्रोडक्शन देख लिया है, बहुपद का बेसिक अपन ने पढ़ चुके हैं। आज हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या है वो अपन देखते हैं। तो अब मैं ले रहा हूं, यदि एक द्विघात बहुपद ax² bx + c के शून्यांक अल्फा व बीटा हो तो, ठीक है ना। द्विघात बहुपद जिसके अंदर जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहाँ पर x क्या है? एक चर है और x चर के अंदर एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। और a, b और c क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। तो इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसके शून्यक कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। और शून्यक का मतलब क्या होगा? यहाँ x की ऐसा मान आएगा जो इस बहुपद में रखने पर उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0। तो वो 2 शून्यक हमने क्या लिया? अल्फा और बीटा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं शून्यांकों के बीच में संबंध। तो पहला है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग यानी दोनों शून्यांकों का योग। इसके अंदर जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a। शून्यांकों का योग क्या होगा? -b/a। और -b/a क्या होगा? -b यहाँ पर क्या होगा? x का गुणक। b यहाँ पर क्या है? x का गुणक यानी x के साथ जो गुणा में संख्या होगी वो लिखनी है आपको। और a क्या है? x² का गुणक यानी x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो लिखना है। तो a यहाँ पर होगा x² का गुणक। ये तो है पहला संबंध। दूसरा है शून्यांकों का गुणा यानी दोनों शून्यांकों का गुणा के अंदर जो संबंध है वो है अल्फा × बीटा जो होगा c/a। और इस द्विघात बहुपद के अंदर जो c होगा वो होगा अचर पद और a क्या होगा यहाँ पर? x² का गुणक। तो किसी द्विघात बहुपद के अंदर अगर दो शून्यांक अल्फा और बीटा दे रखे हो तो उसके अंदर शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो -b/a, आपको केवल ये ध्यान रखना है। और शून्यांकों का गुणा अल्फा × बीटा जो होता है c/a। ये दो संबंध हैं और इसी संबंध के बेस पे अपन एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। फॉर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक द्विघात बहुपद ले रहा हूँ 3x² - 7x + 5। ये कैसा बहुपद है? एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसके अंदर जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है और ये आपको द्विघात बहुपद दे रखा है। इस द्विघात बहुपद के अंदर अगर आपको पूछे a क्या होगा तो a होगा x² का गुणक यानी x के गुणक में जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? a कहलाएगा यानी जिसको अपन कहेंगे अचर पद। तो यहाँ पर a होगा 3 और b क्या होगा? x के साथ गुणक। x के साथ गुणक क्या यहाँ पर दे रखा है? -7। आपको ध्यान रखना चिन्ह भी लेना है। इसके आगे तो प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ x का गुणा कौन सा है? वो क्या होगा? b होगा। तो ये पूरा लिया जाएगा -7। और अचर पद जो c है वो क्या होगा? 5। ठीक। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है आपके पास। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको जो द्विघात बहुपद दे रखा है इसको अपन ले लेते हैं। माना ये x के अंदर एक द्विघात बहुपद है 3x² - x और 4। तो इसके अंदर x चर के अंदर जो द्विघात बहुपद है इसकी अधिकतम घात आपको कितनी दे रखी है? 2। तो इसके अंदर x के ऐसे दो मान आपको प्राप्त करने हैं, ऐसे दो मान आपको निकालने हैं जो इस बहुपद के रखने पर इसके पूरे बहुपद का रिजल्ट या पूरे बहुपद का आंसर क्या मिले? 0 मिले। तो वो दो शून्यांक किस तरह से निकालते हैं वो देखो। तो इसके अंदर करना क्या है? जो आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है इसका और लास्ट वाले टर्म के साथ क्या करवाना है? गुणा। यानी पहला पद और लास्ट वाले पद का क्या करवाना है? गुणा। तो गुणा करवाओगे तो क्या आएगा? 3x² - 4। तो नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12x²।
अपन कर क्या रहे हैं कि आपको पहले क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अधिकतम 2 घात है, तो इसके शून्यंक कितने आएंगे, 2 आएंगे, और वो शून्यंक 2 ऐसे होंगे जो इसके अंदर x की जगह रखोगे तो उसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वो शून्यंक निकालते कैसे वो देखना है। तो जब भी आपको इस तरह से कोई भी द्विघात बहुपद दे रखा होगा तो उसका पहला पद और लास्ट वाले पद का गुणा करवा दो, तो क्या आ रहा है -12x², और बीच में आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है। इसका मतलब आपको आपको गुणा करने पर तो कितना मिलना चाहिए, -12, और जोड़ने और घटाने पर कितना मिलना चाहिए, -x। एक बार इसमें x² वगैरह छोड़ दो, -1 छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो कि आपको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12, और प्लस और माइनस करने पर यहाँ पर इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, 1 है, तो बीच वाला देखो, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है तो आपको 1 है, तो प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -1, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12। तो 12 के आपको ऐसे टुकड़े करने दो ताकि उनको प्लस करे या माइनस करे तो आपको क्या मिले, -1 मिले। ध्यान रखना इसके अंदर जो लास्ट वाला पद दे रखा होगा उसके आगे जो भी निशान होगा तो उसके टुकड़े होंगे तो वो माइनस करने पर ही मिलेंगे। अगर इसी नंबर के लास्ट वाले पद जो अक्षर पद है उसके आगे अगर प्लस दिया हुआ होगा तो जो टुकड़े आएंगे वो प्लस करने पर मिलेंगे, और अगर माइनस दे रखा है तो जो भी टुकड़े आएंगे वो किस पर मिलेंगे, माइनस करने पर मिलेंगे। अब आपको टुकड़े कैसे दिखान लें, जैसे 12 है, इसके अंदर मैं 1 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 और 1 का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 में से 1 को माइनस करूंगा तो क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये टुकड़ा इसका नहीं होगा। अब 12 में मैं 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 12। तो 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4, तो अपने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी इसके टुकड़े नहीं होंगे। अब 12 में 3 का डिवाइड लगा रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा है, तो 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, मेरे को 1 मिल रहा है, तो ये इसका टुकड़ा हो गया। अब आपको लिखना कैसे, देखो पहला पद ऐसा का ऐसा, 3x² ऐसा का ऐसा लिखा, इसकी जगह ये दोनों टुकड़े लिखने हैं, इसकी जगह दोनों टुकड़े। और ये टुकड़े कैसे मिल रहे हैं अपने को, 4 में से 3 करोगे तब 1 मिलेगा, अगर दोनों को जोड़ोगे तो अपने को 7 मिलता है, लेकिन 7 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो क्या करोगे, 4 - 3, यानी 4 में से 3, ये निशान एज इट इज ऐसा कैसे लिखो, माइनस है तो ऐसा कैसे लिखो, 4 में से 3 को घटाऊंगा तो अपने को 1 मिलेगा। अब ये पूरा बहुपद x में चल रहा है तो ये जो टुकड़े होंगे वो भी किस में आएंगे, x में आएंगे। जैसे ब्रैकेट हटाओगे तो ये x इसके साथ भी गुणा करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, या पहले ही इनको x इसके साथ मल्टीप्लाई करवा करके फिर दोनों टुकड़े रखो, या फिर ब्रैकेट में रखो फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों सही है। और -4 ऐसा का ऐसा। अब देखो इधर ये हो जाएगा 3x²। अब माइनस का और x दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -4, और इसके साथ गुणा करेगा x तो ये हो जाएगा -4x, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3x - 4। ठीक है ना। अब देखते हैं कि आपने जो टुकड़े निकाले वो सही है या गलत। तो इनका गुणा कराओ 3 और 4 का, तो -4x × 3x, माइनस का 4x × 3x, तो 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 12, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और x का गुणा कितना हो जाएगा, 12x²। तो गुणा करने पर पहले वाला पद और लास्ट वाले पद का भी क्या आ रहा है, माइनस का 12x²। अब माइनस का 4x में से 3x जाएगा तो क्या इतना बचेगा, 1 बचेगा, यानी माइनस का x बचेगा। और दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 4, इसके आगे जो निशान है वही निशान रहेगा। तो 4 में से 3 को घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का x। अब आपको कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से 2-2 के पेयर बना दो, 2-2 के जोड़े, और अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसके अंदर देखो 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो कॉमन आने से रहा। x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर x 1 बार है, इसके अंदर 2 बार है, तो 1 बार x को ले लो, बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा, 3 ऐसा कैसा, 2x थे, उसमें से अपन 1 बार ले लिए, अब कितने बचे, 1 बचे, फिर माइनस ये x बार चला गया, अब क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब ये प्लस, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है ना। अब प्लस इसके साथ गुणा करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ भी करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस को कॉमन लेने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 3x - 4। जब भी आप कॉमन लेने के बाद जब भी ये स्टेप आए ना, तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला और ये वाला दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है।
अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, और इसमें से 3x माइनस 4 अपन ने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा x और क्या बचा +1। ये यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब अपने को x की वैल्यू x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो क्या कर देते, p ऑफ x को 0 के बराबर लेते, यानी कि इस बहुपद को 0 के बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब ये अलग अलग भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। ये माइनस का 4 बराबर के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये दोनों गुणा में है तो उस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 4/3। ये अपने पास इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक निकला है जिसको अपन ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं, ठीक है ना, अल्फा इसको मान लेते हैं। अगर ये शून्यक आप इस द्विघात बहुपद के अंदर x की जगह रखोगे तो इसको सरल करोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। दूसरा कौन सा शून्यक है +1 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, इसको अपन क्या ले लेते हैं बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा और बीटा इससे द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, x का मान 1/4/3 और दूसरा कौन सा आ रहा -1। ये दोनों आप इस x की जगह रखोगे तो इस पूरे का आंसर आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। पहला प्रश्न क्या था यहाँ तक द्विघात बहुपद के शून्यक, तो शून्यक तो अपने निकाल दिया। अब क्या कर रहा है उनके बीच में आपको संबंध बताना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है ना। आपको बहुपद कौन सा दे रखा है p ऑफ x 3x² माइनस x माइनस 4। इसकी तुलना करते हैं अपन, द्विघात बहुपद ले रहा हूं मैं, इसका व्यापक रूप कौन सा होगा ax² bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है ना। इस द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होगा, व्यापक रूप होगा, वो ये होगा। इससे तुलना करोगे तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा x² के साथ गुणा में कौन सी संख्या 3 है, तो a का मान आ जाएगा 3। x के साथ गुणा में संख्या कौन सी है b है, और यहाँ पर कौन सी है -1, और अचर पद यहाँ पर क्या दे रखा है -4। तो ये तो अपने बस इसकी तुलना करने पर ABC का मान आ गया। हाँ, तो इससे अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि शून्यांकों का योग, पहला संबंध क्या है इसके अंदर शून्यांकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना आ रहा है 4/3 और बीटा का मान आ रहा है -1। 4/3 और बीटा का मान क्या है -1। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 के टेबल में 3 कितनी बार आते हैं एक बार। 1 का 4 के साथ गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 4। 1 के टेबल में 3 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 - 3/3 और ये हो जाएगा 1/3। तो शून्यांकों का योग यानी जो शून्यंक निकले थे उनका योग कितना आ रहा है 1/3। अब हम इससे निकालते किससे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ये अपन पढ़ चुके हैं कि अगर जनरल फॉर्म दे रखा है द्विघात बहुपद का तो उसके अंदर शून्यांकों का योग का जो संबंध होगा वो क्या होगा -b/a। अगर ये भी इसी तरह से इसके इक्वल निकलता है तो फर्स्ट अपने जो संबंध है वो वेरीफाई हो जाएगा, यानी उसकी जांच हो जाएगी। तो -b/a, तो -b का वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1। a क्या है यहाँ पर x² का गुणा, तो ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a क्या आ रहा है 1/3, यानी जो शून्यंक निकले थे उनको जोड़ने पर भी क्या आ रहा है 1/3। और अपन अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं -b/a, ये अपन पढ़ चुके हैं, तो इससे भी अपने क्या आ रहा है 1/3। तो फर्स्ट जांच होगी। अब सेकंड देखते हैं शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा, दोनों शून्यांक का गुणा करवा दो। 4/3 इंटू -1
क्या हो जाएगा माइनस का 4/3, ठीक है ना। ये तो अपने निकाला इससे अल्फा इंटू बीटा, लेकिन हम जानते हैं कि शून्यांकों का गुणा क्या होता है C/A। तो ये भी ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो देखते हैं। तो C/, देखते हैं अचर पद कितना है यहाँ पर माइनस का 4, और A क्या है x² का गुणा वो कितना है 3 है। तो इन दोनों का शून्यांकों का गुणा करने पर भी ये आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा अपन जानते हैं C/, तब भी क्या आ रहा है -4/3। तो इस तरह से अपने शून्यांकों के जांच कर लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी द्विघात बहुपद दे रखा है उसके पहले इस तरह से फैक्टर करके उसके 2 शून्यंक निकालने, फिर आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा इसके संबंध के सत्यता की आपको जांच करनी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सेकंड प्रश्न है अपने पास x² - 15 एक द्विघात बहुपद है जिसमें चर x हैं, अधिकतम घात 2 है। आपको x के ऐसे 2 मान निकालने हैं जो इसके अंदर रखने पर इसका वैल्यू क्या मिले अपने को 0 मिले, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 टर्म नहीं है, यानी 3 पद नहीं दे रखे, x², x वाला पद इसके अंदर नहीं है और अचर पद है, यानी 2 पद ही दे रखे हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अपन इसको मान लेते हैं, माना P of x = x² - 15। अगर 3 पद होते हैं x², x और अचर पद, तो अपन पहले वाले और अंतिम वाले पद का गुणा और बीच में जो भी होगा प्लस माइनस करने पर, इससे पहले प्रश्न किया था उस तरह से करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे ये देखो, इसके अंदर आपको एक सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी a² - b² वाली, यानी मैं 15 को इस तरह से लिख रहा हूँ x² माइनस √15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैंने इस तरह से लिखा है x² माइनस √15 का होल स्क्वायर, ताकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो वापस क्या मिलेगा 15 मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल, वापस ये का ये आएगा, ठीक है। ये कब करना है, जब आपको इस तरह से दिया हुआ हो। अब इसके अंदर एक सर्व समीकरण लगेगी, एक फॉर्मूला है a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आपको इस फॉर्म में इस रूप में दे रखा है, तो आपको इस तरह से लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। ये अपने इस पे क्या निकल गए गुणनखंड, इसके क्या आ गए गुणनखंड। अब अपने को x का मान निकालना है, तो P of x को क्या करते थे, बहुपद को 0 के बराबर लेते थे, तो इनको 0 के बराबर ले लो, ठीक है ना। ये दोनों 0 के बराबर, इसका मतलब अलग अलग 0 के बराबर हो जाएगा। तो x√15 = 0, x√-15 = 0। ये प्लस का इक्वल के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उसको इक्वल के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो अपने पास एक शून्यंक और ये दूसरा शून्यंक, इसको अपन अल्फा ले लेते हैं और इसको अपन बीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपने कैसे किया है कि x² - 15, यानी इसके अंदर आपको x वाला पद नहीं दे रखा है, तो उसको करने का जो तरीका है इसमें अपने क्या किया सर्व समीकरण लगाई। इस तरह से अपने x के 2 मान निकले, अल्फा और बीटा, ये दोनों के दोनों इस बहुपद के क्या है शून्यंक, यानी ये x के मान इस बहुपद के अंदर आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 मिलेगी। अब इसके अंदर क्या करते हैं जांच करते हैं, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। आपको बहुपद P of x क्या दिया हुआ है x², इसके अंदर x वाला पद नहीं है, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 0 × x, वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और 0 किसी में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अपन एक लेते हैं इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप कौन सा है ax² bx + c, यानी ये व्यापक रूप का मतलब होता है कि ये जितने भी द्विघात बहुपद होगी उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये रहा, इससे अपन क्या कर देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब यहां देखो x² का गुणक a है और यहाँ x² का गुणक कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1, x का गुणक क्या हो जाएगा b, यहाँ x का गुणक b है तो यहाँ x का गुणक कोई नहीं दे रखा है तो क्या लोगे 0, और जो अचर पद होगा वो क्या हो जाएगा -15। अब पहले संबंध क्या है शून्यांकों का योग,
यानी अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यांकों को ऐड करो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 क्या हो जाएगा 0। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इसके अंदर देखते हैं माइनस बी क्या है अपने पास 0 और ए का मान कितना है 1। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0। तो जो दो शून्यांक निकले थे अपने उनको भी ऐड करने पर क्या आ रहा है 0। और अपने जो रिलेशन है एक संबंध है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, उससे भी क्या हो रहा है 0। तो फर्स्ट अपने पास सत्यता की जांच होगी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये वेरीफाई करना था, इसकी जांच करनी थी, वो अपन ने कर ली। सेकंड, शून्यांकों का गुणा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15। अब दोनों संख्या रूट के अंदर है और एक जैसी हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15 और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। और हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सी जो अचर पद है वो कितना है माइनस का 15 और ए एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पर दे रखा है 1, तो ये कितना आ गया -15। यानी मल्टीप्लाई करवाने पर भी -15 और अल्फा इंटू बीटा जो संबंध अपन जानते हैं सी अपॉन उससे भी क्या रहा है -15। तो ये सेकंड वेरीफाई हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए इज इक्वल टू -15। इस तरह से अपने को ये करना था।